हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि आप सुबह को देख रहे हैं या शाम को देख रहे हैं। इट इज डिपेंड अपॉन द आवर्स इन विच यू आर वाचिंग माय वीडियो। ओके, who I am? Yes, of course, you know very well. I am Gulbishan Zuberi, and we have two channels, Gulbishan Zuberi and GZOC. This is my phone number, and also it's my WhatsApp number. You may contact me and by any means directly on phone or on WhatsApp. If you have any query, then you may contact. And if you want to know the solution of a particular question, please send me. I will give you, definitely I will give you the solution of that question. And presently we are on the chapter 3, pair of linear equations in two variables, and exercise 3.4 discuss हो रही है, and we are discussing elimination method. We have discussed earlier two methods, graphical methods. टू वेरिएबल्स में अगर हमें लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास, एटलीस्ट वी नीड टू इक्वेशंस फॉर टू सॉल्व। तो उनको हम सॉल्व किस किस मेथड से कर सकते हैं? एक तो हमने आपको बताया था ग्राफिकल मेथड, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड द थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का जो सिक्स्थ पार्ट था वो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा लास्ट में कट गया। उसके लिए हम थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहेंगे। आई एम अपोलोजाइज फॉर दैट। एंड जो लास्ट का सॉल्यूशन था दैट वाज वाई की वैल्यू आ चुकी थी, और ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन टू वाज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। इसमें हमने प्लेस किया था इसकी वैल्यू को, और प्लेस करके सॉल्व किया था, तो हमें x की वैल्यू मिली थी 2। Hence x equals to 2 and y equals to -3। ये था फाइनल आंसर, जो कि लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास, मेमोरी की प्रॉब्लम्स थी, स्पेस की, दैट्स वाई वो पार्ट कट गया है। तो नो प्रॉब्लम, ओके, ये हमने कंप्लीट करवा दिया है आपको। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? डायरेक्ट इक्वेशंस आर नॉट गिवन। तो फिर क्या है कि उसमें आपकी स्टोरी प्रॉब्लम है, स्टोरी गिवन है, और उस स्टोरी को पढ़ करके हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है। और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2, और पार्ट नंबर तो अब नेचुरली पहले 1 ही करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 1। ओके गाइस, तो इसमें क्या कह रहा है, आइए उसमें चलते हैं। कि इसमें कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.4, फाइंड द सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो अब ये एक नई एक वो आ गई कि इफ दे एग्जिस्ट किस कंडीशन में करेंगे वो हम बताते हैं अभी आपको, लेकिन पहले हम फॉर्म कर लें इक्वेशन। तो सुनिएगा भाई, अब ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? अब फ्रैक्शन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, उसमें दो चीजें होती हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो कंसीडर कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर equals to x and denominator equals to y. This implies जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, बताइएगा?
इक्वल्स टू x अपॉन y, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये हमने कंसीडर किए हैं। अब जो फर्स्ट गिवन कंडीशन है वो क्या कह रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन, क्या है फर्स्ट गिवन कंडीशन, कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर है वहां 1 ऐड कर रहे हैं x प्लस 1, और डिनोमिनेटर को हम चेंज कर रहे हैं y माइनस 1, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड व्हाट वी आर गेटिंग, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। Okay guys, do cross multiply. This implies x plus 1 equals to 1 into y minus 1. अब 1 से अगर इसे ओपन करेंगे कोई चेंज आना है ही नहीं, तो ये आ जाएगा y minus 1. This implies x plus 1, 1 को शिफ्ट करिए, y को इधर शिफ्ट करिए, ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, और ये जो +1 था इसे जब शिफ्ट करेंगे इट विल कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव, तो -2 हो जाएंगे ये हमारे। दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके गाइस, और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं, कि वो कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2, ये फ्रैक्शन ये कन्वर्ट हो जाएगा काहे में, 1/2 में, इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। तो according to the second given condition, क्या होगा कि x न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं और डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग 1/2। डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लिकेशन x में हो जाएगी, इट विल बिकम 2x इक्वल्स टू, और y प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 में होगी, वी विल गेट y प्लस 1 एज सच, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई होने से कोई चेंज होने वाला नहीं है। ओके, y को इधर शिफ्ट करिएगा, दिस इंप्लाइज 2x minus y equals to 1, that is the second equation. Okay guys, अब एक कंडीशन है कि वो कह रहा है if they exist solve, but if they exist, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हम कैसे चेक करें। तो देखिए बहुत आसान सी बात है कि इन इक्वेशंस से आप ले लीजिए a1 b1 एंड c1, बस a1 b1 काफी है, a1 इज 1, जरा कंपेयर कीजिए, ax प्लस by इक्वल्स टू, यस इक्वल्स टू c, तो a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, दैट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। उससे अगर हम कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से, तो हमारी a1 की वैल्यू हमें मिलने वाली है 1, और आपका b1 जो होगा ये होगा -1, और यहां से हमें मिलेगा a2 2, और b2 जो होगा ये होगा अगेन -1। ओके गाइस, तो अगर हम इन्हें कंपेयर करें, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू
1/2 एंड b1/b2। इनकी वैल्यूज चेक करिए, ये कितनी होगी b1/b2? -1/-1। तो क्या होगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 1 जा 1। तो अब नेचुरली ये 1/2 है, ये 1 है, दे आर नॉट इक्वल। दिस इंप्लाइज a1/a2 not equals to b1/b2। मीन्स कि वो कह रहा है कि फाइंड देयर सॉल्यूशन। इन दोनों इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन चाहिए। क्या वो एग्जिस्ट करेगा? यस। अगर इफ a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 देन सॉल्यूशन विल बी एग्जिस्ट, डेफिनेटली एग्जिस्ट। अगर ये इक्वल हो जाते तो क्या होता? नो सॉल्यूशन वाला केस आता, याद करिएगा, शुरू में बताया गया था ये आपको। तो उस केस में इसमें क्या होगा? इसमें होगा यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अब वो कह रहा है कि बाय द एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है, लेकिन ये पहले चेक करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं। तो करेगा, यहां तो डेफिनेटली करेगा, बिकॉज a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। दिस इंप्लाइज कि सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। सॉल्यूशन will exist, एग्जिस्ट करेगा। और करेगा तो लाइए भाई सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लाइए, बहुत आसान है। बताइए कैसे? कि y इसमें भी सिंगल है और y इसमें भी सिंगल ही है। कोफिशिएंट्स उनके सेम है, -1 -1। बस तो बहुत आसान है, दोनों के साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट देम। Okay guys, copy it here, x minus y, x minus y equals to -2। तो ये है हमारा x minus y equals to -2 and 2x minus y equals to 1। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बोथ ऑफ y's कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर सेम। तो ऑन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है गाइस? कि साइन चेंज होते हैं। तो जो हमारी लोअर इक्वेशन है, जो हमारी नीचे वाली इक्वेशन है, इसके साइन चेंज करिएगा, माइनस प्लस एंड माइनस। तो y तो कैंसिल आउट हो जाएगा और x -2x, ये प्लस का 1x है और माइनस का 2x है। वी विल गेट -1x, 1 को लिखेंगे नहीं, और यहां क्या होगा? माइनस का 2 माइनस के 1, यहां हो जाएगा माइनस के 3। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन किसी भी इक्वेशन में आप प्लेस कर सकते हैं, फर्स्ट में प्लेस कर दीजिए इन इक्वेशन 1। दिस इंप्लाइज 1 क्या है भाई इक्वेशन आपकी? x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो x की जगह पर आप वैल्यू 3 प्लेस कर दीजिएगा, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। इस -2 को शिफ्ट करिएगा साइड इसकी, क्योंकि बिकॉज इट इज नेगेटिव एंड y इज ऑल्सो नेगेटिव, तो y को इधर शिफ्ट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज
3 प्लस 2 इक्वल्स टू y। y इधर शिफ्ट होकर पॉजिटिव हो गया और 2 इधर शिफ्ट होकर के पॉजिटिव हो गया, तो 3 प्लस 2 हो गया। तो दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 3 प्लस 2, यस 5। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 3 और y की 5, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां थी कि हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन विच इज x अपॉन y। हेंस fraction equals to x upon y, which will be equals to x की वैल्यू प्लेस कीजिएगा 3 अपॉन y की वैल्यू प्लेस कीजिए 5। दैट विल बी द आंसर। ओके गाइस, दैट इज द टोटल सॉल्यूशन। पहले हमने इक्वेशंस फॉर्म करी, जो भी कंडीशंस थी, फर्स्ट गिवन कंडीशन थी उनके अकॉर्डिंग उसे प्रोसीड किया। हमें इक्वेशन मिल गई x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, और उसके बाद सेकंड गिवन इक्वेशन जो थी, कंडीशन जो थी, उनसे हमने अप्लाई किया और वी गेट 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, सेकंड इक्वेशन। अब इसको हमने कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया है आइए उसके बारे में और बात कर लें एक बार, फिर आप कभी कंफ्यूज हो कि a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, इससे हमने कंपेयर किया है। और सेकंड इक्वेशन को इसमें चेंज कोफिशिएंट्स हो गए हैं a2 b2 एंड c2। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें a1 की वैल्यू मिली है 1 और b1 की -1, और सेकंड इक्वेशन के लिए सिर्फ कोफिशिएंट्स a2 और b2 हो जाएंगे। a2 इज 2 हेयर एंड b2 इज -1 अगेन, सेम फर्स्ट में भी था। अब इनको हमने इनका कंपैरिजन कर लिया कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू, वैल्यूज प्लेस कीजिए 1/2, b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -1 मींस 1। दिस इंप्लाइज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, करेगा, सॉल्यूशन हमें मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अब वो सॉल्यूशन क्या होगा, तो एक काम करते हैं, क्योंकि वो कह रहा है आगे कि सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड, तो हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। दोनों कॉपी करी ऊपर नीचे इक्वेशंस, ये रही फर्स्ट, ये रही सेकंड। और उसके बाद हमने क्या किया कि क्योंकि हमें इक्वलाइज करने की जरूरत, इक्वेट करने की जरूरत कोफिशिएंट्स को इसलिए नहीं है बिकॉज y हैज इक्वल कोफिशिएंट्स, दैट्स व्हाई वी डजंट नीड टू इक्वेट देम। तो हमने क्या किया कि दोनों के साइन सेम थे, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने में नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस का है 1 और माइनस के है 2x, वी गेट -x। यहां -2 -1 माइनस के 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दीजिएगा, x की वैल्यू आ गई 3। अब ये x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 इसमें प्लेस करी। x की जगह पे हमने प्लेस किया 3 y SH -2 SH। इस y को इधर शिफ्ट किया ताकि पॉजिटिव हो जाए, 2 को इधर शिफ्ट कर लिया ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो y की वैल्यू हमारी हो गई 3 + 2 मींस 5। x और y दोनों की वैल्यूज आ गई। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y, x upon y, x is 3, y is 5, hence fraction is 3 upon 5, that is the answer. Okay guys, तो क्लियर है आप लोगों को, और कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है भाई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है जब जाकर के इक्वेशंस बनती हैं और सॉल्यूशन मिलता है, इतना आसान नहीं है कोई भी चीज। चलिए तो आगे चलते हैं, जल्दी से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ले लेते हैं, जो कि करना उसमें भी वही है कि इससे कंपेयर करना है और ये चेक करना है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस वी विल चेक दे विल सॉल्यूशन विल बी एग्जिस्ट और
नॉट। तो वो तो हमें काम करना ही करना है, लेकिन उसके लिए पहले हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशंस पढ़ें कि क्या कह रहा है। सेकंड केस में ये कह रहा है आपसे कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। दो लोगों की बात हो रही है, एक नूरी और एक सोनू। एंड नूरी वॉज, और ये बात हो रही है 5 years ago की। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू 10 years later। अब से 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज की डबल एज जो होगी वो नूरी की होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? ओके, वी हैव टू पर्सन्स, तो दोनों की जो प्रेजेंट एजेस हैं वो हम कंसीडर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, और क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर सेकंड। देयर आर टू पर्सन्स, लेट present age of Noori equals to X years and present age of Sonu equals to Y years। ओके गाइस, अब ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया जाए। क्या कह रहा है? 5 years ago, 5 साल पहले। आइए, 5 years ago जो एजेस होंगी उन पर ध्यान दीजिएगा। नूरी की एज कितनी होगी? x माइनस 5। 5 साल पहले की बात हो रही है तो 5 लेस करना पड़ेगा। और सोनू की एज कितनी होगी? दैट विल बी y माइनस 5। और सोनू की एज का 3 टाइम्स एज किसकी होगी? नूरी की। यानी कि इसका थ्राइस ये इसके इक्वल होगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। इसको इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करके ओपन कर लीजिएगा इसको। 3y माइनस 3 5 यस 15। ठीक है गाइस, अब इस 5 को इधर शिफ्ट कर लीजिए और 3y को इधर शिफ्ट कर लीजिए। दिस इंप्लाइज x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15, और माइनस का 5 इधर आकर प्लस का 5 हो जाएगा। This implies x minus 3y equals to minus 10. That will be the first equation. ठीक है भाई गाइस, x minus 3y equals to minus 10 ये आ गई। यहां से हम इनकी वैल्यूज ले सकते हैं इससे कंपेयर करके। This implies a1 will be 1 and b1 will be minus 3। c की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ हमें एग्जिस्टेंस चेक करना है। तो अब बात करते हैं सेकंड गिवन कंडीशन की। वो कह रहा है 10 years later, 10 साल बाद। 10 years later, 10 साल के बाद क्या होगा भाई? दोनों की जो एजेस है वो कितनी कितनी होंगी? नूरी की एज कितनी होगी? नेचुरली 10 साल गुजर चुके हैं तो उनकी एज बढ़ चुकी होगी, 10 प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगी x प्लस 10। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी y प्लस 10 नेचुरली। और इसका ट्वाइस, सोनू की एज का ट्वाइस एज है इसकी
नूरी की, तो इसका ट्वाइस इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू, इसे ओपन कर लीजिएगा, 2y प्लस 20। ओके गाइज, अब इस 2y को इधर शिफ्ट करिएगा आप। दिस इंप्लाइज x माइनस 2y इक्वल्स टू 20, ये वाला 20 और ये 10 इधर शिफ्ट होकर माइनस का हो जाएगा, -10। दिस इंप्लाइज x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10 प्लस 10। प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। दैट विल बी द सेकेंड इक्वेशन। दिस इंप्लाइज, यहां से क्या मिलेगा हमें, कोविशेंट्स A2 B2 C2 कर दीजिए, तो A2 जो होगा हमारा ये 1 है और B2 जो होगा ये हो जाएगा -2। बस ये डिफरेंट आ गए, कहानी खत्म हो गई। दिस इंप्लाइज A1 अपॉन A2 equals to A1 upon A2, A1 and A2, 1 upon 1 means 1 and B1 upon B2 equals to, ये कितना होगा बताइएगा, कितना होगा ये हो जाएगा आपका -3 अपॉन -2, -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2। दिस इंप्लाइज A1 upon A2 not equals to B1 upon B2. Hence, solution will exist करेगा भाई। ठीक है गाइस, तो यहां तक बात क्लियर हो गई और इक्वेशंस हमें मिल चुकी हैं और अब इन्हें सॉल्व करने की बात है। सॉल्व कैसे करना है हमें? सॉल्व हमें करना है एलिमिनेशन मेथड से ही। तो बहुत आसान सा हो जाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, 1। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, अगेन 1। देयर इज नो नीड टू इक्वलाइज कोएफिशिएंट्स, दे हैव, यस, ओके। पुट करिएगा इन्हें आप, x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल्स टू -10